हेलो गाइस। सो जैसा कि हम करने कल डिस्कस करा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, और मेरा जो व्यू था वो पुट साइड का ज़्यादा था। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कल का जो मेरा प्लान था, गेम प्लान, लाइक कि मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा और कैसे ट्रेड करूँगा। मार्केट अभी भी आज भी आप देखेंगे तो इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग करी है, इस जगह पे क्लोजिंग करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल एक डोजी कैंडल टाइप बना करके, या फिर मैं कह सकता हूँ हैमर कैंडल बना करके। अगर मैं यहाँ पे एक ईएमए लगाऊँ, लाइक मूविंग एवरेज लगाऊँ 20 मूविंग एवरेज, तो 9 ईएमए पे भी वो अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और 20 ईएमए भी अगर मैं लगाऊँ तो अभी भी मार्केट 20 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट अपन ईएमए और ये सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, अपन बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। तो मार्केट ने आज भी यहाँ पे अपने आप को होल्ड करा है। मार्केट ने सुबह गिरा था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इस कैंडल में यहाँ तक मार्केट गिरा था, इन लेवल्स तक, लाइक जो कि है 24,200। तो 24,200 से मार्केट ने वापस से अपने हायर साइड पे ही ला करके क्लोजिंग दी है, होल्ड करा है, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है। अब यहाँ से मेरा जो व्यू है वो कुछ दिनों के लिए इंट्राडे में, अगर जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मैं एक पुट साइड का शार्प मूव हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा, कॉल साइड में ना जा करके। बिकॉज कॉल साइड में बहुत छोटी कैंडल्स बन रही है, जैसा अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जब आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बट जब तक मार्केट इस रेंज में है, मैं तब तक इसके अंदर रेजिस्टेंस को ज़्यादा टारगेट करूंगा, रेजिस्टेंस से पुट बाइंग का ज़्यादा टारगेट करूंगा, ना कि कॉल का सपोर्ट पे आने के बाद। कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं सपोर्ट पे, बट मैंने जो भी देखा वो कॉल के प्रीमियम इतने जंप नहीं कर रहे थे अब इन कंपैरिजन टू पुट के प्रीमियम्स। सो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे बात कर लेते हैं, आज भी मार्केट सेम इसी रेंज के अंदर बैठा हुआ है। इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है मार्केट ने। बट मेरा जो सीन बन रहा है वो ये है कि जिस हिसाब से आज मैंने मार्केट को देखा, मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक अच्छा शार्प मूव दिया इस तरीके से। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और जूम करके, मार्केट ने किस तरीके से शार्प मूव दिया है। सो देखिए, जैसे अपना प्रीवियस डे को लो ब्रेक करके और एकदम से शार्प मूव देके 24,200 के पे इसने सपोर्ट लिया है इस जगह पे। ये देखिए, सपोर्ट लेके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जो प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस था इसके आसपास में आकर के वापस से अपना क्लोज दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे बायर्स सीक्रेटली, या फिर सीक्रेटली नहीं, मतलब एक बहुत छोटी छोटी पोजीशन से प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट देने की। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास एक अपर साइड में एक पर सबसे मेजर रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, जो कि 24,700 के आसपास, 24,770 से लेके 24,800 का एक लेवल यहाँ पे है। इस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बन रखी है। मार्केट को इसको निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ एसएल क्रिएट करने पड़ते हैं। अगेन ये एक एसएल हंटिंग का और एसएल क्रिएशन का टॉपिक हो जाता है। सो मार्केट यहाँ पे एसएल क्रिएट करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर इस तरीके से रैली ऊपर कंटिन्यू करेगा, जब भी करेगा। उससे पहले अभी अपन देख लेते हैं इसके अंदर कि आज के दिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। जैसे मैं एक बार आपको वापस से कल का, जब तक मैं इस लाइन को हटा देता हूँ एक बार, जैसे कि कल का जो हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस, सॉरी क्लोजिंग एंड लो प्राइस वगैरह था, वो ये लो प्राइस ये था, हाई प्राइस ये था, एंड कल की जो क्लोजिंग थी, सॉरी आई थिंक ये लो नहीं था, ये लो था इसका, और जो कल की क्लोजिंग थी वो यहाँ पे कहीं पे हुई थी, इस जगह पे। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये कल का लेवल्स थे। अब आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, और एक शार्प नेगेटिव कैंडल बना के इस लेवल का, जो अपने कल के लो है, इसका ब्रेक आउट कर देता है सुबह, तब मैं यहाँ पे एक शार्प डायरेक्टली एक एंट्री बनाऊंगा, जो कि मेरी एंट्री सीधा मेरे को इन लेवल्स तक टारगेट को मैं करता, क्योंकि इनके अलावा कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। इन सपोर्ट्स को वो ज़रूर रिस्पेक्ट करता, और आप देखेंगे इस जगह उसने करा भी है रिस्पेक्ट इस जगह पे। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। और जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन ना करके और यहाँ से ऐसे आके और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो मैं इन लेवल्स के आसपास में पुट की अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। अगेन सेम वही चीज़ हुई जैसा मैंने आपको कल बताई थी, कि यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड आया, अप साइड गया, अपने रेजिस्टेंस पे एक ब्रेकआउट दिया, बट आप ये ब्रेकआउट देखो सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे डोजी कैंडल बना दी। अगेन अगली कैंडल ने अंदर आके क्लोजिंग दे दी, यहाँ से मैंने पुट की पोजीशन बनाई और अपने प्रीवियस सपोर्ट तक मैंने टारगेट लिया।
जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। अगेन जो आज का हाई था, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन क्रिएट करा है इस तरीके से। जोन क्रिएट करने के बाद में अगेन मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया इसके आसपास, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से अपने सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैं देखूँ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज कर दी। इसके बाद में मार्केट ने फिर ट्राई करा ऊपर जाने का इस कैंडल में, बट जा नहीं पाया, जिसकी वजह से अगली कैंडल एक इतनी बड़ी शार्प लास्ट में बनी है आपकी मारोबोजो, एकदम प्योरली मारोबोजो कैंडल ही बनी है आपकी, प्योर मारोबोजो। ये देखिए बिल्कुल एकदम रेड बिग कैंडल, बिग बार कैंडल, जिसने पिछली 3 कैंडल्स बल्कि 4 कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है। यहाँ से फिर आप मूव देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था सेम लेवल्स हैं ये, सेम सेम इस जगह का रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था, ये वाले रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ से मार्केट गिरा, अपने लो को ब्रेक करा, अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसी सपोर्ट से इसने, जो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से ये प्लानिंग करूँगा, और इसी सपोर्ट पे इसने आकर के अपना सपोर्ट दिखाया है। ये इसने डायरेक्टली ब्रेक करा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 और ये 5 बार यहाँ पे इसने ऑलरेडी कर रखा था, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, छठे बार में 5 बार, 4 से 5 बार जब मार्केट एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर ले तो मोर देन पॉसिबिलिटीज़ 90% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 90 से ज़्यादा, कि वो 5वीं या छठी बार में आपको वहाँ से ब्रेकआउट दे दे। तो आज मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट देके सीधा, कितने पॉइंट्स का मूव है ये आपको अगर मैं लगाऊँ यहाँ से सिंपल इसी ब्रेकडाउन से अगर मैं लगाऊँ तो लगभग 78 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने मूव दे दिया। और अगर मैं यहाँ से टोटल पॉइंट्स बताऊँ, जिस कैंडल से मार्केट ने इनगल्फ करने के बाद में सारे लेवल्स ब्रेक करे, तो लगभग 149 पॉइंट्स का 0.61% का माइनस का मूव दे दिया विद इन 1 2 3 4 20 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट का अपन चार्ट देख रहे हैं, विद इन 20 मिनट्स भी नहीं, 15 मिनट्स आपको इतना बड़ा मूव दे दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सेम प्रीमियम की। अगर मैं आज की एक्सपायरी पे प्रीमियम की बात करूँगा तो वो तो कुछ पैसे में चल रहा था, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे कि आपकी हीरो ज़ीरो ट्रेड थी यहाँ पे आज के दिन। बट अगर मैं अगले एक्सपायरी में जिन्होंने ट्रेड करा है, मैं अगर एट द मनी की बात करूँ, 24,350 निफ्टी 24,350 का पुट आज का, सॉरी निफ्टी 24,350 का 8 तारीख का पुट सेम लेवल पे यहाँ पे आया है मार्केट, सेम लेवल पे यहाँ से और यहाँ तक प्रीमियम के अंदर 50 पॉइंट्स का जंप लिया है मार्केट ने, 50 पॉइंट्स का जंप लिया है विद इन 3 कैंडल्स, 1 2 3, आप देख सकते हो। सो ये एनालिसिस अगर हर बंदा बिगनर करने लग जाए, अगर मार्केट ओपन होने से पहले उसका व्यू क्लियर हो कि मेरे को क्या करना है आज मार्केट के अंदर, मैं कहाँ पे कौन सी ट्रेड बनाऊँगा, तो टॉप 1% जो लोग बोलते हैं कि हम तो भाई टॉप 1% में आना चाहते हैं और हम टॉप 1% के अंदर ट्रेड करते हैं, टॉप 1% ट्रेडर के अंदर आते हैं, तो हर इंसान आ सकता है टॉप 1% के अंदर। 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर कैप्चर करने का मतलब है सिंगल लॉट पे इतना आपका ये प्रॉफिट होता, सिंगल लॉट पे। और अगर मैं बात करूँ उस टाइम जो प्राइस चल रहा था सिंगल लॉट का, सो ये प्राइस चल रहा था 223 इंटू 75 16,700, इतने पे आपको लगभग 20 to 30% का रिटर्न मिला है आज। सो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं दोबारा से कल के व्यू की, कि लाइक कल तो वैसे हॉलीडे है, 1 तारीख है, हम 2 तारीख को बात कर लेते हैं कि 2 तारीख को मार्केट कैसा मूव करने वाला है या किस तरीके से मेरा प्लान रहेगा, मैं क्या प्लानिंग करूँगा। तो आज का हाई मार्केट के अंदर ये लगा है, आज का लो मार्केट के अंदर ये लगा है। अभी भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अभी भी मार्केट एक रेंज के अंदर ही है, जो कि उसने प्रीवियसली एक रेंज बनाई थी, क्योंकि इसने क्लोजिंग हमेशा रेंज के अंदर ही दी है। जैसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो ये एक रेंज के अंदर ही है आज भी, ये देखिए ये इस रेंज के अंदर है मार्केट। अगर मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बना के दिखाऊं तो ये जो रेंज है ये वो ही रेंज है, इसके अंदर मार्केट ने क्लोज करा है, आज भी मार्केट ने क्लोजिंग इसके अंदर ही दी है, ना इसको ब्रेक करा ना इसके सपोर्ट पे आया, या टॉप लेवल पे ज़रूर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, और हर दिन इसकी क्लोजिंग टॉप लेवल पे आ रही है, मतलब अपर साइड पे ही इसने क्लोजिंग दी है, ज़्यादा नीचे नहीं आया है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 5 मिनट पे वापस से, तो मेरा
2 तारीख का क्या प्लान रहेगा, मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा, मैं क्या देखूँगा मार्केट के अंदर। अब देखिए गाइस, मार्केट में पहले रेंज बन रही थी बड़ी, लाइक ये देखो ये बड़ी रेंज, ये बड़ी रेंज। अब मार्केट बहुत छोटी नैरो रेंज में है, यानी कि 2 तारीख को अगर मार्केट इस रेंज को अप साइड में ब्रेक करता है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि थोड़े से पॉसिबल चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट अब अप ट्रेंड में आने के बाद ऊपर के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। लाइक इस तरीके से एक पैटर्न बन रखा है, अगर आपने देखा हो, ये इसी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। तो एक बुल फ्लैग का पैटर्न है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, इससे पता चलता है मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे क्या ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट कल ओपन अपने वापस से क्लोजिंग के आसपास होता है और वो इन दोनों लेवल को अपने पहली 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रेक कर देता है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा इन लेवल्स तक का टारगेट लेके, इन लेवल्स का टारगेट लेके, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आराम से आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा बिकॉज मार्केट कहाँ से घूमेगा या कहाँ पे वो टॉप बनाएगा या कहाँ पे बॉटम बनाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। बट हाँ, ये मेरे इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी, तो ये मेरा पहला टारगेट 1, टारगेट 2 और ये मेरा टारगेट 3, यहाँ तक अगर आ जाता है मार्केट तो हम टारगेट बुक कर लेंगे। और बाकी बीच में जो भी जैसा भी होगा इस जगह पे हम प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्रीमियम में वीकनेस आ गई या फिर इंडेक्स रिवर्सल कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो मैं यहाँ से रिवर्सल को अपने मतलब सॉरी ट्रेड को कट कर दूंगा। इन केस मार्केट अगर यहाँ से सेंटर की तरफ में बीच में कहीं पे हो जाता है, क्योंकि देखिए लास्ट में पूरे दिन में मार्केट पूरा साइडवेज था, लाइक छोटी रेंज में था, बिल्कुल इतनी रेंज में था, तो सेंटर में ओपन होके ऊपर नीचे निकलना समझ में आ सकता था। बट अभी मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे इतनी बड़ी रेंज क्रिएट कर दी है, अब अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है तो मैं पहले वेट करूँगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से या तो वो नीचे आए अपने क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की एक छोटी सी एंट्री 1:2 के टारगेट, 3 भी नहीं 1:2 के टारगेट पे बनाऊंगा। या फिर मार्केट अगर इधर से सपोर्ट लेता है तब मैं यहाँ से 1:3 का टारगेट बनाऊंगा। इन केस मार्केट यहाँ से ओपन होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइन देता है, तो यहाँ से 1:2 या 1:3 का टारगेट मैं पुट की तरफ में लेके जाऊंगा सिर्फ इंट्राडे में। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप देके कहीं इस जगह ओपन हो जाता है, कहीं पे इस जगह पे ओपन हो जाता है, इस जगह पे या इस जगह पे, तब मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ट्रेड करूँगा, इसके ब्रेकआउट को देखूंगा या फिर यहाँ पे कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, हैमर बन रही है, इनगल्फिंग बन रही है, क्या बन रहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। बट पहले मैं मार्केट में यही देखूंगा कि मार्केट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट अगर अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास या हल्का सा गैप डाउन या हल्का सा गैप अप क्लोजिंग प्राइस के होता है, तो मैं वेट करूँगा मार्केट के इस जगह आके या इस जगह आने का, जहाँ पे भी मेरे को अच्छा एक रिवर्सल दिखेगा मैं उस जगह एक एंट्री बनाऊंगा कॉल साइड की। देखिए पहली चीज़, मेरा जो कल के दिन आज के दिन मतलब कह सकते हैं व्यू था वो नेगेटिव था सॉरी, मैं पॉजिटिव साइड में ट्रेड सोच रहा था। बट अगर आप देखो यहाँ पे एक अच्छी अपने को कॉल की अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बट मैंने कॉल क्यों नहीं लिया उसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को कॉल के प्रीमियम बढ़ते हुए इतनी शार्प मूवमेंट नहीं दिखे जितने मेरे को पुट के प्रीमियम दिख रहे थे बार बार। इसलिए जैसा फिर अपना व्यू भी यही था कि अपन पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे और इसके अलावा अपन एंट्री नहीं बनाएंगे कहीं पे भी, तो वही एक हमारा सिनेरियो था। बट अगर मैं बात करूं आज के दिन की या फिर मैं 2 तारीख को जब भी ट्रेड करूंगा उसके अंदर मेरा व्यू कॉल और पुट दोनों का रहेगा, बिकॉज मार्केट ने एक थोड़ी सी बड़ी रेंज छोड़ दी है मेरे लिए। तो मार्केट ने और फिर मार्केट ने जो कल अपनी क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग भी मार्केट ने अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास में दे दी थी, प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में दे दी थी। तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि सपोर्ट ले सकता है मार्केट या फिर देखना पड़ेगा। बट आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग अपने डे लो के भी नीचे देके एक लो बनाया है, तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कॉशियस होके थोड़ा सा अपने को संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं यहाँ पे
ट्राई करूँगा देखने का इधर इस वाले अपने लो पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं, या डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है। डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट का वेट करूँगा, रीटेस्ट के बाद में यहाँ पे मेरे को कुछ दिखेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। हल्का सा गैप अप होता है तो मैं यहाँ पे आने का वेट करूँगा, यहाँ पे कुछ दिखे या फिर यहाँ पे आने का वेट करूँगा, यहाँ से कुछ मिले तो रिवर्सल। अब ब्रेकआउट हुआ तो सेम अगेन रीटेस्ट एंड ट्रेड। गैप अप ओपन होता है या सेंटर में ओपन होता है, यहाँ जाता है तो मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करूँगा। 1:3 मिनिमम टारगेट रखूँगा ही रखूँगा, फिक्स नहीं है, 1:2 पे भी निकल सकता हूँ, बट देख के कि प्रीमियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ से सॉरी यहाँ पे ओपन होने के बाद, बीच में ओपन होने के बाद, बीच में ओपन होने के बाद यहाँ आता है, अगेन सेम मेरा ट्रेड रहेगा, बट इस जगह मैं फिर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये होगा, मार्केट ऑलरेडी इतना गिरेगा, ब्रेकआउट भी दे देगा, सब कुछ कर देगा, मेरे को वो चीज़ पे विश्वास नहीं है। मैं यहाँ से इस जगह से 100% कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा फिर यूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर सेंटर में होता तो मैं इस जगह तक तो सोचूंगा, इस जगह तक सोचूंगा एक कॉल की साइड की ट्रेड लेने की, बट अगर इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक के बाद में या तो मैं ये सोचूंगा रिवर्सल देखने का, या फिर मैं यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड प्लान नहीं करूँगा एक बार के लिए। बट हाँ, मेरे को कुछ ऐसा दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी मारोबूजो एक इस टाइप की कुछ पैटर्न मिल गया, डेफिनेटली मैं ट्रेड करने वाला हूँ। मार्केट अगर गैप अप होकर इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पुट की पोजीशन बनाऊंगा विदाउट एनी फर्दर डिले पहली ही कैंडल में। यहाँ से अगर वो ब्रेक कर देता है इस तरीके से तो मेरे लिए अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये वाला, मैं यहाँ तक आने का वेट करूँगा, वेट करने के बाद अगेन मैं पुट की पोजीशन। अब इन केस अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट निकाल देता है, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट निकाल देता है, तो फिर मैं यहाँ पे रीटेस्ट एंड कॉल साइड की एंट्री बनाऊंगा। यहाँ से ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, कॉल साइड की एंट्री, फिर उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ही देखूंगा, मैं नीचे नहीं देखूंगा। ये मेरा कल का पूरा प्लान रहेगा, जैसा भी मेरा रहेगा पूरा, यही मेरे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट देखो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है बार बार, इसने और नैरो रेंज कर दी है अपनी, बिल्कुल नैरो रेंज। आप चाहो तो इस तरीके से एक जोन भी बांध सकते हो इस जगह पे कि ये की जोन है, बट मेरी निगाह में ये जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे जो भी बायर्स थे इस जगह तक, इनफैक्ट इस जगह तक के जो भी बायर्स थे ना, वो ऑलरेडी मार्केट से जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसको मार्केट ने बहुत शार्पली तोड़ा है आज के दिन, तो मेरे हिसाब से ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा वो आज का हाई, आज का लो और आज का क्लोज ही काम करेगा। सो देखते हैं 2 तारीख को क्या होता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करें।